भी मंशात फरोशी की बात हुई, उसमें फिर बताया गया कि मंशात के ख़िलाफ़ जो है वो एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सिंध पुलिस, रेंजर्स और बाकी जितने भी ANF जो मेन लीड इदारा है वो कार्रवाई करता है। सिंध एपेक्स कमेटी का कल से मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन का फैसला। बच्चों को मुनशियात से महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मुनशियात फरोशों का बुरा वक्त शुरू हो गया, हथियारों की नुमाइश पर भी कार्रवाई होगी। कल से पुलिस और रेंजर्स एक्शन लेगी। मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुशतरका चेक पोस्टें बनाएंगे। ANF, रेंजर्स, पुलिस और एक्साइज एहलकार चौकियों में तैनात होंगे। तालीमी इदारों में मुनशियात फ्राहम करने वालों को टारगेट किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन में है। कराची में अमन के क़याम के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और कमिश्नर कराची ने शिरकत की। DG रेंजर्स, IG सिंध, एडिशनल IG कराची, चीफ कलेक्टर्स, कस्टम्स और डायरेक्टर FIA भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, अमन व अमान की बहाली के लिए सिंध हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान को रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। ड्रग माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी है। कोर कमांडर कराची का कहना था कि मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में सिंध हुकूमत की मदद करेंगे। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे का उस्ताद भी मुलव्वस था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का इंकशाफ। कहा, उस्ताद हमले में मारा जा चुका था। अक्टूबर तक 43,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन वापस भेजे जा चुके। गैर मुल्कियों के 97,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। मजीद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का अमल जारी। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा दोबारा जमा किया जाएगा। स्पेशल ब्रांच, वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारे मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। महकमे पासपोर्ट को दरकार फंड्स का मामला हल हो गया। बैकलॉग खत्म करने के लिए वज़ारत ख़जाना की जानिब से फंड जारी कर दिए गए। मशीनों की खरीदारी का इश्तेहार जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। दुश्मन की पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। सिंध काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत में तोसी की मंजूरी दी जाएगी। काबीना एंग्रो बोर्ड के डायरेक्टर की मंजूरी देगी। कराची के लिए खुसूसी ग्रांट की भी मंजूरी दी जाएगी। सिंध काबीना का 25 नुकाती एजेंडा जारी। पाक और अमरीकी बहरिया के माबैन मश्क इंस्पायर्ड यूनियन का कराची में इनेकाद। 3 रोज़ा मश्क में US मेरीन कोर, कोस्ट गार्ड्स, ड्राइविंग, लीगल, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों की शिरकत। अमरीकी बहरिया के कमांडर CTF 52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मश्क का मकसद खित्ते में महफूज और पायदार समुद्री माहौल को फरोग देना है। पीपल्स चौरंगी में सियासी पावर शो, JUI का जलसा करने पर इसरार। इंतजामिया का इनकार। जलसे के लिए स्टेज तैयार कर लिया। कारकुनों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी लग गया। फजलुर रहमान अवामी असेंबली जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना राशिद महमूद बोले, रुकावटें डालेंगे तो हाईवेज पर जलसे होंगे। SSP ईस्ट की रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाज़त न मिलने का हुक्मनामा जारी किया। कहा, दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र बड़े इज्तिमा की इजाज़त नहीं। JUI का जलसा। ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। गुरुमंदिर, जमशेद रोड, 3 हट्टी से नुमाइश तक रास्ते बंद होंगे। शारा कायदीन से शहरी नूरानी सिग्नल तक महदूद। खालिद बिन वलीद रोड का रास्ता इख्तियार करने की अपील। मुख्तलिफ मकामात पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद।
पोलियो मुहिम के दौरान ही पोलियो वायरस का मस्बत नमूना सामने आ गया। जिला गरबी में मस्बत पोलियो वायरस नमूना पाया गया। 11 जनवरी को जिला शर्की में भी पोलियो के मस्बत नमूने पाए गए थे। कराची बंदरगाह से स्मगल होने वाली आइस की बड़ी खेप पकड़ी गई। 224 किलो आइस अफगानिस्तान से सोप स्टोन्स की आड़ में बेल्जियम स्मगल की जा रही थी। आइस 5 कंटेनर्स की छत और दरवाजों में छुपाई गई थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम हुकाम ने 9.5 किलो सोने की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर से 17 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ। जनूबी अफ्रीकन पासपोर्ट की हामिल 6 रुकनी फैमिली में 5 खवातीन और 1 मर्द मुसाफिर शामिल था। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। FIA की बड़ी कार्रवाई, हवाला होंडी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। FB एरिया से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार। 17,500 अमरीकी डॉलर बरामद। जाली सफरी दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर भी ऑफलोड। इमिग्रेशन टीम ने 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेड 20 के 2 DIGs के तकर्रुरों तबादले। जुल्फिकार अली बहर DIG इन्वेस्टिगेशन कराची तैनात। तनवीर आलम ओढू DIG खजाना सिंह पुलिस तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी बोर्ड की हुकूमती कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केट को हेड रिसर्च के जरिए लाया जाएगा। MD बोर्ड की तैनाती का अमल 1.5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था तमाम डिपार्टमेंट्स को मरहलावार डिजिटलाइज करेंगे। बिल्डर को शहीद मिलत रोड की ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ा की इजाज़त। बल्दिया उस्मा कराची के महकमे लैंड के फैसले के खिलाफ मुंतखब नुमाइंदे मैदान में आ गए। UC2 चरेसा टाउन के चेयरमैन अब्दुल बाकी बिलाल की KMC से तहरीरी शिकायत। कहा कब्जे के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात का जिला वस्ती में ऑपरेशन। न्यू कराची सिंधी होटल के एतराफ़ से तजावुजात का खात्मा। इंतजामिया ने मुतादिद ठेलों पथारों को जब्त कर लिया। इंचार्ज ऑपरेशन मोहम्मद यूनुस के मुताबिक मेयर कराची की हिदायत पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कोरंगी से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को मुतलका इलाके का खुद जायजा लेने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त देने पर मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारे घरों के सामने तजावुज़ात के अंबार हैं, गाड़ी गुजर सकती है ना ही एम्बुलेंस। अदालती हुक्म में कहा गया तजावुज़ात हैं तो फौरी हथौर पर हटाएं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर साबिक सेक्रेटरी साइट नूरियाबाद की तौहीन अदालत का नोटिस। सिंध हाई कोर्ट का महकमे के वकला के मौक़िफ़ पर अदम इत्मीनान। अदालत का इमदाद शाह पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने 2006 में प्लाट बहाल करके कब्जा दरख्वास्त गुजार को देने का हुक्म दिया था। जस्टिस लाहुद्दीन भंवर ने रिमार्क्स दिए, बादिल नजर में अदालती हुक्म पर इसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं हुआ। जब ये गुमशुदगी का तयन हो चुका तो बताएं शहरी किसके पास है। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर सूबाई सेक्रेटरी दाखिला DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट तलब की गई। बुजुर्ग खातून की कमरा अदालत में दुहाइयाँ। कहा इंसाफ नहीं कर सकते तो अदालतें बंद करते। पुरानी सब्जी मंडी के करीब नौजवान कत्ल। कैसर अली दोस्तों के साथ चाय पीने गोहराबाद जा रहा था। एक गोली गर्दन, दूसरी सीने में लगी। अहले खाना के मुताबिक मकतूल 4 भाइयों में सबसे छोटा था और इंटरनेट कैफे चलाता था। फरवरी में शादी हुई थी। शादी से इनकार पर लड़की के कत्ल के बाद नौजवान की खुदकुशी। पुलिस तहकीकात में अहम पेशरफ। नॉर्थ नाजिमाबाद में रिश्ते से नाकामी पर बुरहान ने फिजा को गोलियां मारी। CDR में दोनों के मोबाइल फोन पर बात करने के सबूत नहीं मिले।
सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। स्कीम 33 गुलजार हिजरी में सिक्योरिटी गार्ड और डाकुओं के दरमियान मुकाबले की फुटेज सिटी 21 को मौसूल। डाकुओं ने लूट मार के लिए शहरी का ताकुब किया। फायरिंग से शहरी भागकर सोसाइटी में दाखिल हुआ। गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से डाकू बगैर लूट मार किए भाग गए। कराची से छीनी और चोरी की गई गाड़ियां बलूचिस्तान जाने लगी। मोटरसाइकिलें भी बलूचिस्तान और अंदरून से ले जाने का इंकशाफ हुआ। एसएसपी AVLC के मुताबिक शहर से माहाना 5000 से जायद मोटरसाइकिलें और 200 से जायद कारें चोरी होती हैं। 4 माह के दौरान 900 से जायद कार लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा तंग। चोरीशुदा मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर तब्दील करने वाले 2 मुल्जमान गिरफ्तार। कब्जे से 2 लैपटॉप और 60 से जायद मोबाइल फोन्स बरामद। मुकदमा दर्ज। हसास इदारे के एहलकार को कुचलने वाला ट्रॉलर ड्राइवर गिरफ्तार। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ट्रॉलर को भी तहवील में ले लिया। मुलजिम की शराब सरजमीन खान के नाम से हुई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया गया। गैस चोरों की शामत। स्विस सदरन गैस की खुसूसी टीम का न्यूचाली के होटल में छापा। गैस चोरी पर होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी में इस्तेमाल होने वाला पाइप और दीगर सामान तहवील में ले लिया। सिंध हुकूमत का प्राइमरी स्कूल टीचर्स के सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीरा सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी स्कूल तालीम को खत। प्राइमरी स्कूल टीचर्स का मुलाजमत का नया ढांचा बनाने की हिदायत। नए सर्विस स्ट्रक्चर के तहत असासा को तरक्की मिलेगी। नहम और दहम के सालाना इम्तहानात 7 मई को होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह का ऐलान। कहा इम्तहानी मराकज के एतराफ दफा 144 नफाज होगी। मोबाइल फोन लाने पर जब्त करने का फैसला किया गया। तमाम डिवीजन्स में 2 शिफ्टों में इम्तहान लिए जाएंगे। कराची में 250 इम्तहानी मराकज कायम किए गए। 3.5 लाख से ज्यादा तलबा इम्तहान देंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की निजी स्कूलों को एडमिट कार्ड जारी करने की हिदायत। एडिशनल डायरेक्टर कहती है प्राइवेट स्कूल्स अपना किरदार अदा करें। एडमिट कार्ड रोकने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। IMF का दबाव। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की सब्सिडी कम करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स मुलाजमीन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी। हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। फैसले का इतलाक ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। FBR ने मराहत खत्म करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 433 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 70,600 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 25 पैसे का हो गया। ताजरों के लिए अच्छी खबर। FBR ने सेल्स टैक्स SRO के मुतनाज़ी शिकों को मौखर कर दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद शेख कहते हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात में SRO 350 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हमारे एतराज़ात दूर कर दिए गए। ताजर पुराने तरीके पर सेल्स टैक्स गोशवारे जमा करा सकते हैं। मुलाकात जब प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई तो हमने प्राइम मिनिस्टर को गोश्त गुजार की इन फ्रंट ऑफ मिस्टर तोवाना साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, हमारे चेयरमैन जो है FBR के, कि जी इस तरह हमारी कोई रिटर्न नहीं जा रही। 22 तारीख तक आपने एक्सटेंशन दी थी, लेकिन एक्सटेंशन इसका हल नहीं है जब तक कि वो उसके अंदर 2 एम्बिग्यूटीज़ हैं, 2, 3, 4 उसको हटाया नहीं जाएगा तब तक के टैक्स रिटर्न जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार। सदर अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हसीन कुरैशी ने कीमतों में मज़ीद कमी का मुतालिबा कर दिया। कहा कीमतों में मामूली कमी से महंगाई कम नहीं होगी। आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम किया जाए।
आसान इकसात पर सोलर सिस्टम फ्राहम किया जाए, FPCCI का हुकूमत से मुतालबा। नायब सदर नासिर खान कहते हैं महंगी बिजली और गैस से इंडस्ट्रीज को शदीद मुश्किलात का सामना है। बुलंद शरह सूद भी इंडस्ट्री की नमो को मुतासर कर रही है। सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 900 रुपये सस्ता होकर 2,41,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपये सस्ता होकर 2,06,609 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 10 रुपये कमी से 2,620 रुपये की हो गई। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। सुजुकी कंपनी ने कीमतों में 7 लाख रुपए से जायद तक की कमी कर दी। स्विफ्ट GLMT मॉडल गाड़ी 85,000 रुपये सस्ती होकर 43,36,000 रुपये की हो गई। स्विफ्ट GL CVT की कीमत में 1,59,000 रुपये की कमी 45,60,000 रुपये की हो गई। स्विफ्ट GLX 7,10,000 रुपये सस्ती हो गई। शहर कायद में महंगाई के वार जारी। सरकारी कीमतों पर खरीदारी ख्वाब बन गई। मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी। टमाटर 100, शिमला मिर्च 160 और भिंडी 320 रुपये किलो में दस्तयाब। आलू 80, प्याज, गाजर और मटर 200 रुपये किलो पर मुस्तहकम। हरी मिर्चें 240, लीमू, अदरक और लहसुन 800 रुपये किलो पर बराजमान। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर में इजाफा। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। माहिरीन सेहत का शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। लियाकत नेशनल अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट के हेड डॉक्टर शाइस्ता कहती हैं शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें। सकाफती लिबास में मलबूस कच्छी बरादरी की बड़ी रैली। कच्छी बरादरी के सैकड़ों अफराद की शिरकत। रैली माई कोलाची से बीच व्यू पार्क तक निकाली गई। शुरा ने सकाफती लिबास के साथ रक्स भी किया। शुरा ने सकाफती दिन पर खुशी का इजहार किया।